नमस्कार किसान भैया, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्री ज्ञान गुरु में। किसान भैया, सबसे पहले तो माफ़ी चाहेंगे, थोड़ा आवाज़ में भारीपन आ रहा होगा। ये सर्दी जुकाम की वजह से है, मौसम का बदलाव, इस वजह से थोड़ा सा आवाज़ में भारीपन आपको आ रहा होगा, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। तो किसान भैया बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो बात करेंगे कि अगर धान की फसल में फिटकरी का प्रयोग आप करते हैं तो आप भी अपनी धान की फसल में सिर्फ कल्ले ही कल्ले आपको देखने को मिलेंगे, और आप पूरे खेत में जिधर भी नज़र दौड़ाएंगे फिटकरी के प्रयोग के बाद तो दूसरों के खेत से ज़बरदस्त फसल जो है आपको देखने को मिलेगी, और इतने ज़बरदस्त कल्ले निकलेंगे कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। किसान भाइयों, इस चीज़ का दावा हम नहीं कर रहे हैं, इस चीज़ का दावा बहुत सारी वीडियो जो है यूट्यूब पर आ रही हैं। तो क्या सच्चाई है, फिटकरी का हमें प्रयोग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, फिटकरी के प्रयोग से हमारी जो फसल है उसको क्या क्या नुकसान है और क्या क्या फ़ायदे हैं, और इससे कल्ले बढ़ते हैं कि नहीं बढ़ते हैं, ये सब चीज़ों की हम बात करेंगे और इसके फ़ायदे भी जानेंगे और इसके नुकसान भी जानेंगे। तो किसान भैया बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अगर चैनल पे पहली बार आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी दबा लीजिए ताकि आपको भी इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहे। तो किसान भैया बात करेंगे कि फिटकरी का प्रयोग धान की फसल में हमें कब करना चाहिए और इसके प्रयोग के क्या क्या फ़ायदे हैं। किसान भाई सबसे पहले जान लेते हैं फिटकरी आखिर है क्या चीज़। फिटकरी किसान भाइयों एक तरीके का अगर देखा जाए तो फंगस को रोकने के लिए, अगर किसी चीज़ का इंसान का कहीं भी कट जाता है वहाँ पे अगर फिटकरी प्रयोग किया जाए तो वो ब्लड को रोक देता है। यानी एंटीसेप्टिक एक तरीके की है। यानी फिटकरी का प्रयोग फंगस को रोकने के लिए किया जाता है कि अगर धान की फसल में इसको डाल दिया जाए तो जो फंगस हमारे खेत में लगती है तो उसको फिटकरी जो है रोक देती है। ये सच्चाई है। यानी कि खेत में अगर कोई फंगस लग रही है और फिटकरी का प्रयोग किया जाए तो उस फंगस को फिटकरी पूरी तरह से रोक देती है। और किसान भाइयों, कल्ले बढ़ने का क्या इससे क्या मतलब, क्या इससे कोई फ़ायदा है कि जिससे क्या कल्ले बढ़ते हैं नहीं बढ़ते हैं। तो किसान भाइयों देखिए, कल्ले कैसे बढ़ते हैं। अगर आपकी जो फसल है उसमें किसी भी प्रकार की फंगस या कीट नहीं है, स्वस्थ फसल है, तो उसको कल्ले निकालने ही निकालने और अच्छे कल्ले निकालेगी। तो फिटकरी का ये प्रयोग होता है कि ये फंगस वगैरह को अच्छी तरह से रोक देती है, और कल्लों का जो प्रयोग है बहुत निकलने में बहुत ही अच्छा, इसके प्रयोग से बहुत ही अच्छा कल्लों का जो फुटाव होता है। अब किसान भाइयों होता क्या है कि फिटकरी जो है, फिटकरी का हम प्रयोग कर रहे हैं, इसके नुकसान या फ़ायदे। तो पहले हम फ़ायदे की बात कर रहे हैं। फ़ायदे इसके ये कि एक तो फंगस को ये रोकती है, फंगस नहीं लगने देती। दूसरा इसका ये फ़ायदा है कि ये जो मिट्टी का पीएच मान है उसको ये नीचे लेके आती है। पीएच मान नीचे आता तो उससे क्या होता है कि जैसे आपने अपनी धान की फसल में कोई भी उर्वरक डाल रखा है तो कई बार क्या होता है कि जैसा सिंगल सुपर फास्फेट ये आपने डाल रखा था, ये उर्वरक चलते नहीं हैं। अगर इनको डाल दिया जाए तो बारिश वगैरह होती है, उसके बाद ये धीरे धीरे चलते हैं। ये जहाँ भी आप डाल देंगे सिंगल सुपर फास्फेट जैसे उर्वरक की एक ही जगह पड़े रहेंगे। बहुत सारे ऐसे उर्वरक है जो खेत में डाल दिए जाएँ, अगर सिंचाई ना की जाए तो वो उर्वरक चलते नहीं, एक जगह ही पड़े रहते हैं। तो ये क्या करती है कि मिट्टी का जो पीएच वैल्यू है, पीएच मान है, उसको नीचे लाती है, जिससे क्या है जो उर्वरक खेत में पड़े होते हैं वो पूरी तरह से एक्टिव हो जाते हैं और फसल को पकड़ते हैं। और उर्वरक कोई भी जब फसल को पकड़ेगा तो ऑटोमेटिक कल्लों में फुटाव अच्छा होगा और अच्छी ग्रोथ जो है आपको देखने को मिलेगी। ये तो इसका फिटकरी का काम है। और किसान भाइयों, अब ये पीएच वैल्यू तो नीचे गिराती है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब पीएच वैल्यू क्या होती है किसान भाइयों, ये एक मानक होता है मिट्टी का। अगर 6.5 से नीचे अगर आपके खेत की पीएच वैल्यू, तो आप कभी भी भूल कर फिटकरी का प्रयोग मत करना, नहीं तो आपके खेत को ये नुकसान पहुंचाएगी। अगर 7 7.5 के बीच में नॉर्मल पीएच वैल्यू मानी जाती है। अगर 8 से ऊपर पीएच वैल्यू है, 8 8.5 9 अगर पीएच वैल्यू आपके खेत की है तो आप फिटकरी का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये पीएच वैल्यू को, पीएच मान को नीचे गिराता है। अगर 6 6.5 अगर आपके खेत की पीएच मान, पीएच वैल्यू, तो कभी भी भूल कर आप फिटकरी का प्रयोग ना करना, ये इसका नुकसान है। किसान भाइयों, फिटकरी के प्रयोग से इस तरह से आप जो है कल्लों का फुटाव करवा सकते हैं। ये जो फिटकरी का प्रयोग है इस तरह से अगर आप करते हैं तो अब सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारे किसान भाई उनको पीएच वैल्यू का नहीं पता होगा। अब पीएच वैल्यू कैसे देखी जाती है किसान भाइयों, एक पीएच वैल्यू का एक तरीके का किसान भाइयों, पीएच वैल्यू को किसान भाइयों अगर आपने जांचना है तो पीएच वैल्यू को जांचने के लिए किसान भाइयों एक छोटा सा यंत्र आता है जिसको कि आप मिट्टी में लगाकर आप देख सकते हैं कि हमारे खेत की पीएच वैल्यू कितनी है। पर इतना सब कुछ हर किसान भाई कर नहीं सकेगा।
तो इससे अच्छा है कि अगर आपको अपने खेत की पीएच वैल्यू का नहीं पता है तो आप फिटकरी का प्रयोग ना ही कीजिए। जिन किसान भाइयों को पीएच वैल्यू, पीएच मान का अगर पता है तो वो फिटकरी का प्रयोग कर सकते हैं। अगर बात की जाए इसकी मात्रा की तो 1 से 1.5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप पीएच इसका फिटकरी का प्रयोग कर सकते हैं। फिटकरी का प्रयोग करने के लिए किसी सूती कपड़े में या किसी बोरी में बांधकर इसको जहाँ से भी आप पानी लगा रहे हैं उस जगह पे रख दीजिए, खुद ही घुल के अपने आप खेत में चली जाएगी। कभी भी इसकी भूल कर स्प्रे मत करना, क्योंकि ये पत्तों को पूरी तरह से झुलसा के रख देगी। फिटकरी के अगर फायदे हैं तो नुकसान भी हैं। तो इसलिए अगर पीएच वैल्यू का, अगर पीएच मान का आपको नहीं पता है तो फिटकरी का प्रयोग कभी भी मत करें। फिटकरी के जहाँ फायदे हैं तो वहीं फिटकरी के नुकसान भी हैं। तो इससे अच्छा है कि अगर जिस चीज़ का आप हमको नहीं पता है तो उसका प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। तो इससे कल्ले क्या बढ़ते हैं, कल्ले बढ़ने का हमने बता दिया किस प्रकार से कल्ले बढ़ते हैं। तो उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी दबा लीजिए। धन्यवाद।